जी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किताब लेके आए हैं और जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और इस किताब का पहले मैं आपको टाइटल बताऊं और इनके राइटर के बारे में बताऊं कि ये कौन है। किताब का नाम है द बलोच सुन्नीइज्म एंड द स्टेट इन ईरान, फ्रॉम ट्राइबल टू ग्लोबल। और इसके ऑथर हैं स्टीफन ए दार्जेन। और ये बुनियादी तौर के ऊपर एक फ्रांसीसी मुहक्किक हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जब ये सिस्तान बलूचिस्तान खुरासान करमान में अपनी किताब पे तहकीक कर रहे थे, तो शायद इनको जो है वो खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कुछ हवालात में भी रहना पड़ा ईरानी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन जब इनका ये काम सामने आया, तो ये बड़ा यूनिक काम है। और इन्होंने पहली मर्तबा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये जो सुन्नी इस्लाम है सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, ये हमेशा से इनलाइन क्यों रहा है तेहरान के साथ। और शाह ऑफ ईरान के दौर से लेके और फिर खुमैनी के बाद जो है वो इसका करैक्टर क्यों चेंज नहीं हुआ, बावजूद के इसके जो सुन्नी इस्लाम है ये देवबंदी इस्लाम है वहाँ पे। और इसका साउथ एशिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, ज़ाहिर है देवबंद के साथ इसका बड़ा ताल्लुक रहा है। और इसके ग्रेजुएट्स जो हैं कराची से लेके पेशावर तक जो हैं यहाँ से पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए आते रहे हैं। तो ये इसका सबब क्या है, बावजूद के यहाँ पे जंदुल्ला जैशुल अदल और इस तरह की तहरीकें रही हैं, वायलेंट तहरीकें रही हैं, बावजूद के अलकायदा की रिक्रूटमेंट भी जो बलोच डायस्पोरा है सिस्तान बलूचिस्तान में वहाँ से होती रही है। तो ये क्यों एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो आर्च रही है, सुन्नी आर्च रही है, जिसने ईरान को बचा के रखा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस से। और सुन्नी जो है रियासत के साथ खड़े रहे हैं। और ये जो सुन्नी है इनको कहते हैं सरबाज स्कूल ऑफ थॉट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मुल्ला ज़ईद, जो ज़ायदान के अंदर हैं, मौलवी अब्दुल अजीज़, और उससे पहले उनके वालिद साहब, और उससे पहले उनके दादा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है ये, जो एक्सप्लोर करती है इस पूरे रिश्ते को, ताल्लुक को। इसका जो सबसे सेंट्रल आर्गुमेंट जो है इस किताब का, तो वो तो वही है जो मैंने आपके सामने बताया। लेकिन ये जहाँ से किताब शुरू होती है ये बड़ा दिलचस्प है। और कि आपको पता है कि जब ईरान का और इज़राइल का की जंग चल रही थी, तो तब हम ये बार-बार डिस्कस कर रहे थे कि जंगुल्लाह ने जो है वहाँ पे जंग का ऐलान कर दिया है। और ईरान के अंदर भी तशवीश थी कि यहाँ से जंगुल्लाह जैसी, जैशुल अदल जैसी तहरीकें जो हैं, वो उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। इज़राइल, अमेरिका जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ईरान को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिवाय 1-2 छोटे हमले हुए, और लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई ये नहीं कर सके। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए भी ये बड़ी किताब जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। और ये कि ये जो सरबाज स्कूल ऑफ थॉट है देवबंद इस्लाम का, ये जो तहरीकें पैदा होती रही यहाँ पे, अ, जो स्टीफन ने जो इस अपनी किताब के अंदर डिस्कस किया, जिहादी तहरीकें, ये हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर हों, लेकिन स्टीफन तार्जिन का कहना ये है कि इसके अंदर ज़ाहिर है कि मोटिव भी थे, और बहुत सारा काम कहते हैं नहीं हुआ। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सीआईए और एमआई फंडेड, MI6 फंडेड जो यहाँ पे मिलिटेंसी चलती रही है, उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हाँ, सऊदी इन्फ्लुएंस की इन्होंने बात की है, लेकिन बहुत ज़्यादा चूँकि ये पूरी एकेडमिक किताब है, तो इसमें उस तरीके की वो नहीं है कि सऊदी लिंकेजेस के ऊपर इतनी ज़्यादा इनका फोकस नहीं है, जितना इन्फ्लुएंसेस के ऊपर है। कि वो जो सऊदी इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे आया सुन्नियों के अंदर, देवबंदियों के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई बात ना की हो। जो ग्रुप मौजूद हैं,
और वहाँ पे और किताब का आगाज़ ही बुनियादी तौर के ऊपर होता तो जंदुल्ला जैशुल अदल के है और सऊदी अरब के डिज़ाइन से है कि मालिक रेगी और रऊफ़ रेगी जो है, रऊफ़ रेगी तो आपके इल्म के अंदर है, मालिक रेगी को तो फांसी दी गई थी। रऊफ़ रेगी जो है वो जंदुल्ला का की ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब हुई है जैशुल अदल तक, उस वक़्त उसके उसके साथ रहे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईरान के अंदर भी जो है वो अ, उन वो इसी तरह के ग्रुप जो हैं सिस्तान में बलूचिस्तान सिस्तान में बनाए गए बलोच एरियाज़ के अंदर भी और बाकी सुन्नी एरियाज़ के अंदर भी जो है बनाए गए जैसे कि सिपाही साहबा ईरान। अब आपको पता है कि ये पाकिस्तान का एंटी शिया ग्रुप है, लेकिन इसके नाम से 2011 के अंदर जो है सिपाही साहबा ईरान बनाई गई और उसके फ़ौरन बाद जो है आपको हरकत हरकतुल अंसार का नाम याद है? ये जो कश्मीर के अंदर जो ग्रुप था देवबंदियों का जिसने का एक विंग था अल-फ़ारान जिसने फ़ॉरेन टूरिस्ट जो है कश्मीर में अगवा किए थे और ये बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या था मक़बूज़ा कश्मीर के अंदर जिसके बड़ी इम्प्लिकेशंस आई थी और फिर ये हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन में और फिर वहीं से जैश-ए-मोहम्मद के अंदर से उसमें से बरामद हो गई थी। तो वहाँ पे भी एक ग्रुप बना हरकतुल अंसार ईरान और ये अ, और यहाँ से फिर एक ग्रुप निकला हिज़्बुल फ़ुरक़ान। अब ये हिज़्बुल फ़ुरक़ान की तो कुछ कार्रवाइयाँ भी हैं, याद होगा 2012 में इसने कुछ बड़े हमलों की ज़िम्मेदारियाँ भी कबूल की थी। और ये अभी भी ये सारी जो हैं वो काम कर रही हैं और ये हिज़्बुल फ़ुरक़ान के बारे में तो कहते हैं कि शायद ये कहीं उस तरफ से ओमान की तरफ से जो है वो ज़्यादा ऑपरेट करती है और बाकी लेकिन जैशुल अदल और ये जो तंज़ीमें हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब या पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जो है वो इनके ठिकाने हैं और यहाँ से ये जो है वो ऑपरेट करती हैं और एक और है ऑर्गेनाइजेशन जिसका इस किताब के अंदर ज़िक्र है, वो जुम्बश-ए-जैश-उल-अंसार। ये 2014 के अंदर जो है इसके बारे में गुमान ये है कि शायद अब्दुल रऊफ़ रीगी जो है अब्दुल मालिक रीगी जो जंदुल्लाह के बानी थे उन्होंने किया। तो इसके अंदर ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा किया है कि ये फ़ॉरेन फंडेड जो है ऑर्गनाइज़ेशंस थी, इनको बैकिंग थी और या रेडिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं ये पाकिस्तान के मदरसों से लेके आ रहे थे और अगर इनका कोई मास्टर भी था, तो वो उनके पीछे पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है, वो पाकिस्तान का ही डिज़ाइन था, जो कश्मीर में चला, उससे पहले अफ़गानिस्तान में चला। तो एक ही टेम्पलेट था जिसको ईरान के अंदर नाफ़िज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है सरबाज़ स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो रियासत के साथ उसकी अलाइनमेंट थी। और हम बार-बार ये बात करते हैं कि शिया इस्लाम में भी और सुन्नी इस्लाम में भी 2 तरह के मेजर रुझानात हैं, उसके आगे कई शाखें बन जाती हैं। एक रुझान ये होता है कि आप प्योर एकेडमिक इल्मी तौर के ऊपर मज़हब के ऊपर फ़ोकस करते हैं और सियासत से आप अपने आप को लाताल्लुक़ रखते हैं, एपॉलिटिकल होते हैं। दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि आप ये भी सियासी तब्दीली लाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, तो ये भी इसके अंदर होता है। लेकिन जो सरबाज़ी स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमेशा पहले का एपॉलिटिकल रहा है और ये इन्होंने रियासत के साथ जो है वो लाइन रखा है अपने आप को। और सबसे दिलचस्प बात ये सबसे तो नहीं, बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं और बड़ी रीडेबल बुक है बड़े मज़े की बुक है। एक चीज़ मैं चाह रहा था कि आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, वो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुन्नी शिया डेमोग्राफिक डिवाइड। ये इसके ऊपर हम रज़ा शाह पहलवी के दौर से जो है वो बात शुरू हो रही है। और ये कि जब हमने बात की ना कि पाकिस्तानी जो तंज़ीमों का मिलिटेंसी का टेम्पलेट जो है वो ईरान के अंदर यूज़ किया गया है, ऐसा महसूस होता है और शुबा होता है। तो ये पाकिस्तान ने भी एक मुस्तार लिया था मॉडल, जिस वक़्त अफ़गान-सोवियत जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने ये जो तंज़ीमें बनाई थीं, उस वक़्त ये जो
तंजीमें बनी थी, ये हुज्जी और इस तरह की, और अल बदर और हिज़्ब इस्लामी के साथ जो रवाबित वाली तहरीकें थीं, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर ये थोड़ा-सा टेम्पलेट हमने ईरान से भी लिया था। ईरान से हमने कैसे लिया था? तो जो है नाज़िम जो है इसके अंदर, किताब के अंदर जो है वो बता रहे हैं कि शाह ऑफ ईरान ने जो है ओ सोवियत इन्फ्लुएंस, अच्छा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा जो आर्च है, सुन्नी आर्च है, यहाँ पे ही जो है वो शाह ऑफ ईरान को खतरा था कि एक तो सुन्नी आर्च है, और दूसरा यहाँ पे लेफ्ट की टेंडेंसीज भी सबसे ज़्यादा हैं, और यहीं से ही जो है वो लेफ्ट की कोई बड़ी गुरिल्ला मूवमेंट भी उठ सकती है, मुज़ाहिमत भी, अगर मुसल्लह मुज़ाहिमत हुई लेफ्ट की तरफ से, तो यहाँ से उठ सकती है। तो उसके लिए उसने बड़ा एम्पावर किया यहाँ की क्लर्जी को, और उसने तकरीबन साढ़े 5,500 मॉस्क और मदरसे बनाए इस एरिया के अंदर। वो ज़्यादा तो सुन्नी थे, कुछ शिया भी उसके अंदर थे, और उसको बहुत ही पसंद थे वो मौलवी जो उसकी तारीफ़ करते थे, उसको प्रेज़ करते थे, उनको वो बहुत ज़्यादा जो है वो नवाज़ता था। और लेकिन ये भी है कि उसको ख़ौफ़ भी था कि अगर इनका एक्सपोज़र बाहर की कल्चर के साथ हुआ, तो ये उसके खिलाफ भी जो है वो खड़े हो सकते हैं, एंटी स्टेट सेंटिमेंट। तो इसलिए उसने जो बलोची ज़ुबान है, बलोची ड्रेस कोड है, उसकी ममानत की थी, और सिर्फ़ पर्शियन के अंदर जो है वो तालीम जो है वो यहाँ पे होती थी। बहुत ही कमाल की किताब है इसका, किस-किस, और ये कि फिर जब अब्दुल अज़ीज़ मुल्लाज़ादा के जो वालिद साहब के हाजी मोहम्मद साहब हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड इस किताब के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। और फिर ये भी कि ये जो पूरी मूवमेंट है यहाँ पे, इन्फ्लुएंसेस हैं, वो डिटैच तो रहे हैं वो बाकी आलम इस्लाम के साथ। उन्होंने अपना एक लोकल जो है सुन्नीइज़्म जो है यहाँ पे परवान चढ़ाने की कोशिश की है। वो मुकम्मल तौर पे तो इंडिपेंडेंट नहीं बना। वो दारुल उलूम देवबंद के, पाकिस्तान के देवबंद के अंदर जो है वो से इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन ये कि वो अ अ, उसने इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ से कबूल नहीं किया। अब इसके ऊपर, इसके अंदर डिबेट तो है कि इसकी क्या वजह है, पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, इस्लामिक सुन्नी ट्रेडिशन के अंदर भी, शिया ट्रेडिशन में भी, कि रियासत के ख़िलाफ़ कब खड़े होना है, कब नहीं खड़े होना है। तो ये तमाम चीज़ें, डिबेट्स थोड़ी-सी इशारतन इसके इसके अंदर दी गई हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन इसके अंदर ये है कि उधर जो सरदार ज़ई, जो पूरा एक बलोच ट्राइबल सिस्टम था, जो तेहरान ने जब मुल्ला को मजबूत किया, तो उससे जो है सरदारी निज़ाम कमज़ोर हुआ वहाँ पे। और उन्होंने सरदारी निज़ाम को कमज़ोर करके जो ताकत जो है, सरदारी निज़ाम की ताकत जो है, मुल्ला को जो है वो दी, और मुल्ला की ताकत को उन्होंने इस्तेमाल किया। अब शायद आपको लग रहा हो कि बलूचिस्तान के अंदर भी अगर मदरसा बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, तो सरदार से ताकत लेके रियासत शायद मुल्ला को देना चाहती है। वो तो बढ़ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसियाँ उतनी क्लियर नहीं हैं जितनी ईरान की थी। तो यहाँ पे अभी सरदार वो मकसद सर्व कर रहा है, जो मुल्ला यहाँ बलूचिस्तान में रियासत के एस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ को अभी सर्व नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये कोई इंसर्जेंसी बढ़ती है बलूचिस्तान में, तो इसका इम्कान जो है रद्द नहीं किया जा सकता कि फिर ये बढ़ सकती है। लेकिन बहरहाल, और यही वजह है कि जिस वक़्त मुल्ला को मज़बूत किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जंदुल्लाह और जैश-उल-अदल जैसी तहरीकें भी इतनी ज़्यादा नहीं पनप सकीं। और फिर ये कि जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, वो कहीं न कहीं पे आती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी शील्ड है ये सुन्नी इस्लाम की, कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान का पार्ट है,
उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बलूचों में उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर रहा, सिस्तान और बलूचिस्तान के। वहाँ पे डिबेट है, वहाँ पे नेशनलिज्म की डिबेट बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई, और ये इसका क्रेडिट तर्जन जो है वो देता है सारे का सारा ये पूरा एक रिलीजन को और सुन्नी इस्लाम को और सरबाजी स्कूल ऑफ थॉट को देता है। तो इसमें फिर उसने इस किताब के अंदर मैं आपको कंटेंट के हवाले से भी बता दूं कि इसने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात की है, और कैसे जो है स्ट्रेटजिक को ऑप्शन जो हुई है। फिर ये कि 79 का रेवोल्यूशन खुमैनी के साथ एक थोड़ा सा ब्रेक आया था, कमज़ोरी आई थी, तो लेकिन ये कि सरबाजी स्कूल ऑफ थॉट ने जो है खुमैनी के साथ भी वही ताल्लुक़ रखा और इस्तवार कर लिया कि जो उसका शाफ़ ईरान के साथ था। और ख़ुमैनी साहब जो है इसको बहुत अहम जो है वो अपनी कामयाबी समझते थे, इस रिकन्सिलिएशन को। और मौलवी अब्दुल अज़ीज़ के बारे में आपको पता है कि वो तो फिर ईरान के पार्लियामेंट में भी रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर भी शामिल होते रहे। बहरहाल लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसेस आप नहीं रोक सकते। एक ऐसा इन्फ्लुएंस इस किताब के अंदर ज़िक्र हुआ, वो सुन्नी वोट का था, और इसको भी जो है वो सरबाज़ी जो मुल्ला है उन्होंने इसको उठाया, और ऐसे लग रहा था ये अख़वानुल मुस्लिमीन जमात इस्लामी जिसको कहते हैं, जो इस्लामिस्ट वो होता है कि जो सियासी इस्लाम की बात करता है। तो उससे इंस्पायर्ड नेटवर्क्स के ज़रिए मुस्लिम सुन्नी वोट की बात होना शुरू हुई। और यहाँ पे ये जो सरबाजी स्कूल ऑफ थॉट है, इसने इस टेंडेंसी को भी जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया, और इसके से भी कोई बड़ी सियासी तहरीक नहीं निकल सकी जो तेहरान के ख़िलाफ़ हो और वहाँ की रजीम के ख़िलाफ़ हो। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ इन्फ्लुएंसेस तो आते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि ईरानी जो सिस्तानी बलूचिस्तान वाले हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान में भी है, गल्फ़ में भी है, ओमान में भी है, और तुर्की में भी है, कुर्दों के साथ भी है, वो तो है उसमें। अच्छा, एक दिलचस्प वाक़या मुझे नहीं पता था उसका, ज़ाहिर है कि बहुत सारे हमारे पढ़े-लिखे दोस्तों को पता होगा कि जिस वक़्त ये पूरी मूवमेंट चल रही थी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की, और उससे पहले मौलाना अबुल हसन की, तो उसके हवाले से भी है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मेरे लिए बड़ी हैरान-कुन थी कि मौलवी मोहम्मद महमूद अल हसन, वो आपको पता है असीर माल्टा 1914 में, वो चाह रहे थे कि खिलाफत उस्मानिया जो है वो बरतानिया हिंदुस्तान पे हमला करे और बरतानिया को यहाँ से भगा दे। तो उनका जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये भी था कि ये बलोच सरदारों को, और सिस्तान से लेके और ये पाकिस्तान के बलोच जो है इनको उकसाया जाए, इनकी तहरीक खड़ी की जाए, और ये कि जिस वक़्त जो खिलाफत उस्मानिया उनके फ़ौज दस्ते इधर आए, तो ये कराची एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर चुके हों, तो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इनका इस्तकबाल कर रहे हों। अच्छा, इस किस्म के ख़यालात जो हैं वो तो हर दौर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि इसकी इतनी पुरानी ट्रेडिशन भी है इस तरह की रवायात की, लेकिन ये कि वो बहुत बड़े पैमाने पे इसको नहीं कर रहे। और मैं सबसे अहम बात ये कि सेकुलराइज़ेशन तो हो रही है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, लेकिन मॉडर्नाइज़ेशन उस तरीके से नहीं हो रही। सऊदी इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो उसको, जैसे सऊदी अपनी शिया अक़लियत को डील करता है, वैसे ही जो है वो ईरान यहाँ की अपनी अक़लियत को डील करता है। जब वहाँ पे बात शुरू हुई थी, जैसे वहाँ का शिया जो है वो पूरा रजीम के साथ खड़ा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ का सुन्नी जो है शिया रजीम के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से पूरी मुकम्मल सपोर्ट शिया क्लर्ची सऊदी अरब में वो आले सऊद को देती है, और उसके बदले में शिया राइट्स का मुतालबा करती है, इक्वल राइट्स का मुतालबा करती है। उसी तरीके से यहाँ की पॉलिटिक्स भी इतनी ही है कि यहाँ की सुन्नी पॉलिटिक्स भी है शिया के साथ, उसको एंडोर्स भी करती है, सारे निज़ाम को एंडोर्स भी करती है। उसके बदले में सिर्फ सुन्नी हक और हकूक मांगती है, और उसकी जद्दोजहद इतनी है, वो बहुत बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मुतालबा नहीं कर रही, और उसको रोके हुए भी है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को रोके हुए हैं। तो ये दिलचस्प किताब है, आप पढ़िएगा ज़रूर।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कभी इसका और बड़े दिलचस्प चैप्टर हैं, किताब के रिव्यू में तो नहीं, हम आपको वैसे शेयर करेंगे जब हम ईरान और बलूचिस्तान की बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और ज़ाहिर है कि ये बात तो हमारी चलती रहेगी। और एक जो इस्तिलाह है, मैड मैक्स ऑप्शन, वो ये क्यों नहीं हुई, ये असल में वो इसके अराउंड ही पूरा ये थीसिस है। और कि ये शिया सुन्नी क्लैश आज तक वहाँ पे ईरान में क्यों नहीं हो सका, और बावजूद कि इसके पोटेंशियल था। और उसकी वजह जो है सरबाजी स्कूल ऑफ थॉट है। तो आज के लिए इतना ही, आज की किताब बुक ऑफ द वीक। और अगले हफ्ते आएंगे एक और नई किताब के साथ, जो अ, आपके लिए इल्म के जो है नए दरवाजे खोलेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।